दोस्तों, हम हमेशा से ही गैर कानूनी स्मगलिंग के बारे में सुनते आए हैं, जिसमें कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से कुछ गैर ज़रूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करते रहते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जो कमी देर में ज़्यादा पैसे के चक्करों में ऐसी तस्करी करते हुए दिखाई देते हैं। और ये लोग किसी मुल्क से सस्ते दामों चीज़ खरीद कर दूसरे ममालिक स्मगलिंग करने के लिए हवाई अड्डों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज़ जो कि एक वाह चीज़ है जिससे हर रोज़ लाखों की तादाद में लोग एक जगह यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करते रहते हैं। लेकिन उन सभी में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सब का गलत फ़ायदा उठाकर तस्करी करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं, जिनको इस वीडियो में देखने के बाद आपका सर भी चकरा जाएगा। क्योंकि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने चेकिंग के दौरान तस्करी करने वालों को जब पकड़ा तो वो खुद ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर ये कैसे कर लेते हैं लोग। फिर चाहे एक छोटे से बैग में एक नन्हे से बच्चे की स्मगलिंग हो, फिर चाहे मछलियों की तस्करी हो, शेर की हो, फिर चाहे बिस्किट या मूंगफली की स्मगलिंग ही क्यों ना हो। दोस्तों, यकीनन आप यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि बिस्किट या मूंगफली कब से गैर कानूनी होने लग गई। दोस्तों, अगर आप इन्हीं सवालात के जवाब चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में इन सभी के जवाब मिलने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम ज़ाया करते हुए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, स्कर्ट फील्ड विद फिशेस। दोस्तों, सबसे पहले 2005 में हुई मेलबर्न एयरपोर्ट पे फिशेस की तस्करी के बारे में बात करते हैं। एयरपोर्ट पे जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है उससे भी बढ़कर सिक्योरिटी वालों की आंखें तेज़ होती है, जो दूर से ही लोगों को शक की निगाहों से देख सकते हैं, जैसा कि इस औरत के साथ हुआ। मेलबर्न एयरपोर्ट पर फ्लाइट की उड़ान से चंद मिनट पहले जब सिक्योरिटी चेकर ने लोगों की चेकिंग करना शुरू की, तब भी अचानक इसकी नज़र एक ऐसी औरत पर पड़ती है जो स्कर्ट डाले कुछ अलग ही स्टाइल से चल रही होती है, जैसे उसे चलने में कुछ दिक्कत पेश आ रही हो। और दोस्तों, जब सिक्योरिटी चेकर ने शक की बिना पर इस औरत को चेक किया तो चेकिंग के दौरान इस औरत की स्कर्ट के नीचे से पूरी 51 फिशेज मिली, जो कि ट्रॉपिकल फिशेज थी, जो दोस्तों सरासर गैर कानूनी मानी जाती थी। तो दोस्तों, अभी से उड़ गए ना तोते। अब ज़रा इससे भी 4 कदम आगे एक और तस्करी की अनोखी वारदात की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक छोटे से बच्चे को स्मगल किया जाने वाला था। दोस्तों, और तो और ये तस्करी किसी और से नहीं बल्कि इस बच्चे के माँ बाप से ही होने वाली थी, जो शायद ये सोचकर ये सब कर रहे थे कि ये एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की आंखों में धूल डाल देंगे। लेकिन चेकिंग के दौरान जब सूटकेस की तलाशी ली गई तो इनका पोल खुल गया, और जब बच्चे को सूटकेस से बाहर निकाला गया और जब इन दोनों से ऐसा करने की वजह तलब की गई तो वजह पता चली कि इस बच्चे का वीज़ा नहीं था, तब भी ऐसा किया गया। लेकिन दोस्तों, जुर्म तो जुर्म ही होता है, ख़ास तौर पे ऐसी तस्करी जिसमें खुद इस बच्चे के माँ बाप ने बिना सोचे ऐसा करना मुनासिब समझा हो। तो दोस्तों, आइए अब आपको शेर के एक बच्चे की तस्करी के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हम आपको पहले ही आगाह कर दें कि ये तस्करी किसी शौक़ से नहीं बल्कि एक मोटी रकम कमाने के चक्करों में की जाने वाली थी। दरअसल ये वाक़या थाईलैंड एयरपोर्ट का था, जहां पे एक और औरत को शक की बिना पर रोका गया था। साफ साफ देखा जा सकता था कि इस औरत का बैग हिल रहा था, जैसे इसमें कोई जिंदा चीज़ हो। और जब इस बैग को स्कैन करके खोला गया तो सिक्योरिटी वालों को बैग में बहुत से खिलौनों के दरमियान शेर का एक छोटा सा बच्चा मिला, जिसके पास एक दूध का फीटर भी रखा गया था। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि शेर का ये बच्चा थाईलैंड से ईरान में पहुंचाया जाने वाला था, जिससे खूब मोटी रकम मिलने वाली थी। लेकिन दोस्तों, रकम तो मिली नहीं, इसके बदले मिली तो 4 साल की कैद और मोटी रकम का जुर्माना। दोस्तों, इसके अलावा मज़ीद हैरानकुन स्मगलिंग की वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है कि वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आप दोस्तों के साथ बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। दोस्तों, दुनिया भर में आईफोन भला किसको नहीं पसंद। बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी आईफोन का एक नया मॉडल लेना चाहते हैं। तभी तो लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए आईफोन की स्मगलिंग करना शुरू कर दी थी, ताकि एक मुल्क से सस्ते दामों खरीद के इन्हें उस मुल्क में ज़्यादा दाम के साथ बेचा जा सके जिसमें अभी तक ये लेटेस्ट मॉडल ना आए हों। ज़रा मिले इन भाई साहब से जो एक नहीं, 2 नहीं बल्कि पूरे 54 फ़ोन को अपनी कमर टांगों पे टेप लगा कर ले जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर मेटल डिटेक्टर के हाथों पकड़े गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने प्यार के चक्करों में अपने बॉयफ्रेंड को स्मगल करने की हद तक चले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मैक्सिको में रहने वाली एक मारिया नामी लड़की की,
जिसे अपने बॉयफ्रेंड को जेल से फरार करने के बाद दूसरे मुल्क ले जाने के लिए उसे एक छोटे से सूटकेस में बंद करके एयरपोर्ट से स्मगल करने के लिए निकल पड़ी थी। शायद इसे ये अंदाज़ा न था कि इसकी ये हरकत इसको सज़ा भी दे सकती थी। और दोस्तों फिर वही हुआ जिसका डर था। लड़का तो पहले से ही फरार था, लेकिन साथ ही साथ में मारिया को भी कैद की सज़ा पूरी करना पड़ी। तो दोस्तों चलिए सबसे आखिर पे हम बात करते हैं इंडिया के शहर दिल्ली के एयरपोर्ट पे होने वाली तस्करी के बारे में, जिसमें एक शख्स को बिस्किट, मूंगफली और गोश्त के चंद टुकड़ों के साथ पकड़ा गया था, क्योंकि दिल्ली के एक शहरी मुराद अली को, जो कि दुबई की करेंसी नोट जिसकी टोटल मालियत इंडिया के मुताबिक 45 लाख बताई जाती है, वो सारे के सारे पैसे मूंगफली के छोटे छोटे टुकड़ों बिस्किट में डाल कर ले जा रहा था। दरअसल सिक्योरिटी वालों को तभी शक हुआ जब मुराद अली के बैग से सिर्फ और सिर्फ गोश्त के चंद टुकड़े, मूंगफली और बिस्किट मिले थे, वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में। तो दोस्तों ये सब थी वो सारी चीज़ें जिनको गैर कानूनी तरीके से स्मगल करने की तस्करी को नाकाम बना दिया गया था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।